के मुखिया, आज मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा जिसे देखकर भविष्य में फिर कोई हमारे महाकाल का अपमान करने की मूर्खता नहीं करेगा। अरे ओ अहंकारी, तेरा ये मुख जिससे तूने भगवान महादेव की निंदा की है, आज इस विनाशकारी यज्ञ की अंतिम आहुति होगी। आहुति! हे देवाधिदेव, प्रलयंकर महाकाल, आपकी जय हो, सदा सर्वदा जय हो। हे भगवान, आपकी प्रचंड क्रोध शक्ति के बल पर हमने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। हे भगवान, दक्ष राज और उसके सहयोगी अभागे देवताओं को उनके अपराध का कठोरतम दंड दे दिया गया है। हे दंड पानी, भविष्य में कोई भी आपके कोमल हृदय पर आघात पहुंचाने का साहस नहीं कर पाएगा। हे भगवान, माता सती के हृदय विदारक बलिदान को मूक बनकर देखने वाले देवताओं और ऋषियों को दिया गया ये दंड इतिहास की अमर गाथा बन जाएगा। हे भगवान, इस कार्य के अतिरिक्त यदि कोई और सेवा हो तो आज्ञा दे। हम आपकी सेवा से यशवान बन गए हैं। हे वीरभद्र और काली कंकाली, यशस्वी भव, आप दोनों ने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब आप दोनों जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। हे देवों, जानबूझकर संकट को निमंत्रण देने वालों का जो परिणाम होता है वही आप सबका हुआ है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, बीता हुआ समय अब वापस नहीं लौटेगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमसे जो शिव विरोधी यज्ञ में भाग लेकर भूल हुई है, कृपया उसका प्रायश्चित बताइए गुरुदेव। हमारी रक्षा का मार्ग बताइए गुरुदेव। हे देवों, इस संबंध में हम बिल्कुल असहाय हैं। शिव विरोध का प्रायश्चित तो केवल जगत नारायण ही बता सकते हैं। अतः आप सब उनका आह्वान करें। हे नारायण, रक्षा करो। हे भगवान, रक्षा करो। हे नारायण, रक्षा करो। हे भगवान, रक्षा करो। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। हे प्रियजनों, धैर्य धारण करो। संकट काल में धैर्य धारण करना आवश्यक होता है, इसलिए धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करें नारायण? आपने तो स्वयं देखा है कि काल रूपी शिवगणों ने हमारा कैसे अपमान किया है। आपने तो नरसिंह बनकर आतताई हिरण्यकश्यप का वध किया है, तो फिर शिव गणों से हमारी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु? हाँ भगवान, आज आपका सुदर्शन चक्र शक्तिहीन क्यों हो गया, तेजहीन कैसे हो गया? हे प्रियजनों,
स्मरण रहे, प्रारब्ध के प्रहारों से कोई नहीं बचता। शिव विरोधी बनकर सम्मान से कोई नहीं जी सकता। उसे तीनों लोकों में सर छुपाने का स्थान भी नहीं मिलता। इसमें हमारा क्या दोष है? गंगा द्वार के दक्ष यज्ञ में भाग लेना क्या कोई अपराध कर्म था? नहीं, जो हुआ और जो भी होगा वो सब माता भुवनेश्वरी की लीला है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। आप सब साक्षी हैं। न चाहते हुए भी हमें और ब्रह्मा जी को शिव विरोधी यज्ञ में भाग लेना पड़ा और उपहास का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि हमें महर्षि दधीची का श्राप जो भोगना था। श्राप? कैसा श्राप प्रभु? हे देवराज, दक्ष यज्ञ में हमने महर्षि दधीची के श्राप का जो दंड भोगा है वो हमारा प्रारब्ध था। हम महर्षि दधीची के श्राप को कैसे भूल सकते हैं? जो हमारी करनी का फल था वो तो हमें भोगना ही था। बस महर्षि दधीची का श्राप ही शिवगणों के हाथों हुई हमारी लज्जाजनक पराजय का कारण है। परंतु हे प्रभु, बिगड़ी बात अब कैसे बन सकती है? हमारी इस विपदा, इस अपमान का अंत कैसे होगा प्रभु? कृपया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अन्यथा संसार के मानचित्र में हम देवों का नाम लेने वाला खोजने से भी नहीं मिलेगा प्रभु। हे प्रियजनों, आज की परिस्थितियों में शरणागत वत्सल महादेव की शरण में जाने से ही बिगड़ी बात बन सकती है। पर हमने जो उनका अपमान करने की भूल की है प्रभु, क्या उसके लिए वो हमें क्षमा कर देंगे? क्या महाकालेश्वर महादेव माता सती के बलिदान को भूल जाएंगे? विश्वास रखो देवों, अपने महादेव तो दया सागर हैं, क्षमा अवतार हैं, भोले बाबा हैं। कोई भी शरणागत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता। अतः हम सबको कृपा शंकर शिव जी की छत्र छाया में जाना चाहिए।